नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। यूपी के गोरखपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के साथ हैवानियत की तस्वीरें सामने आई है। बालिकाओं के साथ हैवानियत की गई है, बेरहमी से उन्हें पीटा गया है। खाना मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलने की शिकायत के बाद वार्डन ने बच्चियों को बेरहमी से पीटा है। पिटाई से बच्चियों के हाथ, पीठ, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई है। इस घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद में जांच में मामला सही पाया गया है। हालांकि अभी तक वार्डन के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने के चलते अभिभावकों और अन्य लोगों ने खासी नाराजगी जाहिर की है। गोरखपुर के खजनी कस्बे के उसाबा बाबू गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। मामला भी वहीं का है। वार्डन ने छात्राओं को बेरहमी से पीटा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन अर्चना पांडे पर छात्राओं को डंडे से पीटने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि मेन्यू के हिसाब से मानक अनुरूप भोजन नहीं मिलने की शिकायत के बाद वार्डन ने छात्राओं को बेरहमी से पीटा है। कई छात्राओं के शरीर पर गंभीर चोटें आई है, चोटों के निशान भी है और ये जांच में पूरा मामला सही पाया गया है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं वायरल वीडियो में रोते हुए, बिलखते हुए अपने हाथ, पीठ और पेट के गंभीर जख्मों के निशान को दिखा रही हैं। शनिवार का इस वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि वायरल होने के बाद में बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने जांच टीम गठित की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले को जब हरकत में लिया, जब ये मामला पूरा वायरल हो गया और लोगों के बीच में पहुंचा। जांच टीम में जाकर इसकी सत्यता को जानने की कोशिश की गई तो मामला सही पाया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन पुलिस ने भी छात्राओं से पूछताछ की है। शनिवार की जांच टीम पहुंची वहां पर तो हड़कंप मच गया। जांच टीम ने सदस्यों से वार्डन के साथ में जो भी बातचीत हुई या वार्डन ने जो भी अभद्रता की, जो हैवानियत की, उसके संबंध में जानकारी ली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी देर रात कस्तूरबा विद्यालय पहुंची और छात्राओं, वार्डन से घटना के बारे में पूछताछ की है। इस मामले में छात्राओं और अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस भी कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता है, क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है कि पुलिस ने जांच में सही पाया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में सही पाया है। जब ये बात का खुलासा हो गया है कि वार्डन ने मारपीट की है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयानबाजी हुई है। देखिए, हालांकि अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जांच में मामला सही पाया गया है और इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी वार्डन की मौजूदगी की वजह से विद्यालय की कई छात्राएं डरी सहमी हुई है। उसके डर से वो बोल नहीं पा रही है। 3 दिन के भीतर अब ये जो समिति गठित की गई है वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। शनिवार को जिले में सहायक वित्त और लेखा अधिकारी एसके श्रीवास्तव और डीसी रमेश चंद्र भी विद्यालय पहुंचे। विद्यालय की कई छात्राओं ने वार्डन पर मेन्यू के अनुसार भोजन, फल और दूध आदि नहीं देने के आरोप लगाए। इसका विरोध करने पर उनकी पिटाई की गई है और गोरखपुर के बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जांच में वीडियो सही पाया गया है। समिति जांच रिपोर्ट 3 दिन के भीतर सौंपेगी, इसके बाद मामले की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब मामला सही पाया गया है, वीडियो की सत्यता पाई गई है, तो वार्डन के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका परिचय करा देता हूं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। जफर खान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, गोरखपुर से संवाददाता है, वो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। जफर, सबसे पहले मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा। जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए। वीडियो वायरल होने के बाद में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि वीडियो सही है, लेकिन इतनी हैवानियत बच्चियों के साथ क्यों की? उन्होंने इतना ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? बस इसी बात की शिकायत तो की गई थी कि आप जो खाना दे रहे हैं वो मानक अनुरूप दीजिए। जफर, आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ।
जफर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, आवाज ठीक है जफर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो की पुष्टि भी हो चुकी है कि वीडियो बिल्कुल सही है, बच्चियों के साथ में मारपीट की गई है, लेकिन 3 दिन बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब समिति गठित करने का क्या औचित्य रह जाता है? जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वीडियो सही है, बच्चियों के साथ में मारपीट की गई है, तो डायरेक्ट कार्रवाई क्यों नहीं वार्डन के खिलाफ में? देखिए ये बिल्कुल सोचने वाला सवाल भी है, क्योंकि अगर बच्चियों में से किसी ने अगर वीडियो वायरल ना किया होता तो शायद इसकी हमें जानकारी ही नहीं हो पाती। वो तो बच्चियों को हिम्मत को सलाम है कि जब वार्डन उनकी डंडों से पिटाई कर रहे थे, उसमें से किसी बच्ची ने वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जब वायरल किया है, तब ये संज्ञान में पूरा मामला है। अब सोचने वाली बात है कि कब से उन बच्चियों के साथ इस तरह की जो बर्बरता की जा रही थी। तो कहीं ना एक बड़ा सवाल भी है और ये भी जांच का विषय है कि आखिर इनकी पिटाई कब से हो रही थी, कब से उन बच्चियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, कब से उनको जो खाना है डाइट के चार्ट के अनुसार वो कब से सही से नहीं दिया जा रहा था। ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जो खजरी थाना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो है विद्यालय है, वहाँ पे जो बालिकाएं पढ़ती है कक्षा 6 से 8 तक की, जिस तरीके से उनको डंडे से पीटा जा रहा था बहस खाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, जब ये सोशल मीडिया और देश न्यूज ने भी कल भी इसको बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और तमाम लोग भी इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इसके बाद जो है जो प्रशासन है वो जागा है और अब जो है जो संविदा कर्मी है अर्चना पांडे जो वार्डन है, उनको जो है निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो महज इससे काम नहीं चलेगा। अभी तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे विद्यालय जहाँ पर इस तरह की बर्बरता बढ़ती जा रही है। बहुत ही गंभीर विषय है। इससे जो है जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी को जो है संज्ञान लेना चाहिए और समय समय पर जांच करनी चाहिए। अब क्योंकि आप तस्वीरों में देखेंगे, हम तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकते हैं, जिस तरीके से बच्चियां तड़प रही हैं, रो रही हैं, अपने जख्मों को दिखा रही हैं। सोशल मीडिया पे जब ये न्यूज वायरल हुई, उसके बाद खजरी पुलिस और गोरखपुर की सोशल मीडिया की जो पुलिस है उसको संज्ञान में आता है। जिला और बाकी शिक्षा अधिकारी को ये बाद में पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। अब सोचिए, पहले पुलिस को ये बात समझा, पुलिस वहाँ पहुंचती है, पुलिस बच्चियों से बात करती है, बच्चियां रो रो के अपनी पीड़ा को सुनाती है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही दर्दनाक और हृदय विदारक घटना गोरखपुर से सामने आई। जिस तरीके से बच्चियों को खाने के लिए बताइए डंडों से पीटा जा रहा है, तो महज वार्डन को जो है उसकी सेवा समाप्त करने से उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा। और इस पर अभी बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बात है कि और कितने विद्यालय हैं जहाँ पे छात्राएं रहती हैं, जहाँ पे उनको इस तरह की दिक्कत होगी। बिल्कुल ठीक है जफर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जो छात्रावास की जो वार्डन है इतनी खूंखार कैसी हो गई? क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता झुटलाया जा सकता है कि वो लंबे समय से मारपीट कर रही होगी, क्योंकि जब वो अभी मारपीट कर सकती है तो कितनी बार उसने छात्राओं के साथ में इस प्रकार की जो खूंखार बनी होगी, छात्राओं के साथ में मारपीट की गई होगी। जब छात्राओं ने पूरा वीडियो वायरल किया तब इस बात का खुलासा हुआ। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर छात्राओं को कम उनकी जरूरत हम लोग सलाम करते हैं, देश भी सलाम करता है। अगर वो वीडियो नहीं वायरल करती तो शायद हमको और आपको ये पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे जो बच्चियां हैं उनके उनके साथ इस तरह की बर्बरता की जा रही है, उनको डांटे डंडे से पीटा जा रहा है, वो भी एक महिला वार्डन। अब आप सोचने वाली बात है। और वो तो बच्चियां हैं जिन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद ये पूरा मामला जो है संज्ञान में आया है। उसके बाद जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्होंने जांच की, उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट अभी आ गई है और रिपोर्ट में अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो महिला वार्डन है अर्चना पांडे, इसको जो है संविदा की जो सेवा उसको समाप्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महज इतनी छोटी सी जो है सजा वो काफी नहीं, एक ऐसी सजा होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश के अंदर एक नजीर कायम हो। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए, वहाँ पे लोग रहते हैं तो इस भरोसे से भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पे ठीक है, खाने पीने की। बिल्कुल ठीक है जफर जी, बिल्कुल ठीक है जफर जी। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुभाष जी, जैसा कि जफर जी बता रहे हैं कि उसकी सेवा समाप्त करने के लिए लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन क्या ये मामला इतनी आलसी औपचारिकता तक पूरा नहीं रह जाएगा? क्या उसकी सेवा समाप्ति तक ही मामले को रफा दफा नहीं कर दिया जाएगा? क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा? सुभाष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुभाष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आदिल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आदिल अमीन जी, आप समाज सेवी हैं। आदिल जी, आपसे पूरा मसला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से कस्तूरबा गांधी छात्रावास का ये पूरा मामला सामने आया, जहां वार्डन ने बच्चियों के साथ में कितनी हैवानियत की है, खाने की शिकायत पर, महज खाने की शिकायत पर उनको बेरहमी से पीटा। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को?
जी, जी। देखिए, इसकी जितनी भी वो किया किसी तरीके से ये हरकत को किया है, इसमें पूरे तरीके से इस पर होनी चाहिए और अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसमें ये हरकत उसको जेल भी जाना चाहिए, उसको जेल हर हाल में जाना चाहिए। हमारे तो ये समझ में अभी तक नहीं आ रही कि उनको अभी तक भेजा क्यों नहीं गया? उनको जेल बिल्कुल भेजना चाहिए था और जो जाँच की प्रक्रिया है, वो जाँच और भी अच्छे तरीके से और जाँच कराई जाए और भी जितने भी इस तरीके के स्कूल हैं, विद्यालय हैं, सब जगह जा कर के देखा जाए। अभी तो एक जगह का मामला खुला है, हो सकता है कि और भी जगह पे हो रहा हो ये काम। तो सब जगह का देखना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर जाँच करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जितनी भी निंदा इसकी की जाए कम है। जिस तरीके से मारा है, जिस तरीके से समझ लीजिए कि मैंने खुद देखा है, वीडियो देखा, समाचार उसमें मैंने देखा जिस तरीके से कि निशान पड़ गए हैं, सब पीठ पर निशान पड़े हैं, हाथ पर निशान पड़े हैं और जिस बर्बरता से ये किया गया है, ये जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मैं खुद स्वयं कुछ अधिकारियों से मिलूँगा और मिल कर के इसकी जाँच करूँगा, इसकी जाँच कराएँ और जो भी और भी विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, जो भी हैं, जहाँ पर भी इस तरीके का है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल उसकी ठीक है, जाँच हो। लेकिन आदिल जी, मैं ये इस जो पूरी कार्रवाई हो रही है, मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन सवाल इस बात पर उठाऊंगा कि इसकी प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों? जब पुलिस ने सही पाया है कि वीडियो सही है और बच्चियां रो रो कर चीखती चिल्ला कर की अपने जख्मों को बता रही हैं, वो तड़प रही हैं दर्द से, तो इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है कि उनके साथ में मारपीट की गई है। वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाइडेन को हिरासत में नहीं लिया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की गई है। मैं इस पूरी हाँ, तो प्रक्रिया पर ही सवाल ये उठाना सोचने चाहूंगा। की बात है, ये सोचने की बात है, हो सकता है कि इसमें हो सकता है कोई कानूनी कोई मामला हम्म। हो सकता है कि जाँच हो रही हो हम्म। और जाँच पूरी होने के बाद उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमें हम्म। ये प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है बिल्कुल। कि प्रशासन वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा क्योंकि देखिए, ये माननीय जो हमारे योगी जी हैं, उनका ये शहर है। हम्म। तो यहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई भी चीज़ होती है, कुछ होती है तो और बहुत ज़्यादा इसको वो किया जाता है। तो हम्म। मैं प्रशासन से माँग करूँगा कि कोई भी इस तरीके की हरकत कोई भी इस तरीके का नहीं बचना चाहिए, जो भी है उसको सलाखों के पीछे जाना ही जाना है, बिल्कुल किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। सुभाष जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुभाष जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, पुलिस के भी, प्रशासन के भी और हम हमारे और आपके सभी के बीच में, अब देखिए जिस बच्ची ने शिकायत की उस बच्ची को पीटा, इसके अलावा कई और बच्ची को भी वहां पर पीटा गया। इस बात से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि वो लंबे समय से मारपीट कर रही होगी। जब आज मार सकती है तो पिछले कई दिनों से मारपीट कर रही होगी, और जब इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है तो जांच किस बात की? जांच के नाम पर क्या इस पूरे मामले को रफा दफा तो नहीं कर दिया जाएगा? मैं इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाना चाहूंगा, दूसरी बार ये कह रहा हूं मैं। सुभाष जी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यह घटना जो है 2 अगस्त की है और आपको ये बताते चले कि इस पर जो बीएसए हैं उनसे बाइट लेने की, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन कल क्योंकि संडे था इसकी वजह से प्रतिक्रिया नहीं लिया जा सका। लेकिन आज जो बीएसए रामेंद्र सिन्हा बताया है कि ये 2 गुटों का मामला है, यानी कि जो वार्डन की आपसी लड़ाई है, इससे जो है उन्होंने ये कहा है कि ये संविदा जो वार्डन है अर्चना पांडे, ये संविदा और इनके समाप्त करने के बताते इनसे इनको नोटिस दिया गया है और नोटिस की इनको जवाब का इंतजार है। अगर ये जवाब नहीं देती है तो एक बार और नोटिस दिया जाएगा और इस नोटिस के बाद जो है इन पर एक्शन लिया जाएगा। मैं यही तो सुभाष जी, यही तो सवाल उठाना चाहता हूं कि ये पत्राचार क्यों, ये लेटरबाद क्यों, जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बाइडेन ने मारपीट की है? वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, हम भी देख सकते हैं। अब दर्शकों को भी मैं दिखाता, लेकिन कुछ सीमा है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से बच्चियों के साथ में मारपीट की गई है और प्रशासन पत्राचार कर रहा है, तो सीधी एफआईआर क्यों नहीं? मैं इसी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं। जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से लड़कियों पे जो है डंडे बरसाए गए हैं और बताए के जो है
उनके शरीर लहूलुहान हो गए हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रशासन का है अभी 2 तारीख से लेकर हो गया, अब तक उस पर पूरी तरीके से एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं एफआईआर की बात कर रहे हैं, इस पर भी उनको सवाल दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि अभिभावक अगर चाहेंगे अभिभाषण देंगे तो एफआईआर होगी। ठीक है, ठीक है जफर जी, जिस प्रकार से सुभाष जी बता रहे हैं कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो लेटर के माध्यम से पत्र लिखेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे, फिर वो अपने जवाब देंगी, फिर संतुष्ट जवाब नहीं पाया जाता है तो फिर और लेटर लिखेंगे। ये लव लेटर क्यों क्यों पत्राचार किया जा रहा है जब वार्डन ने मारपीट की है और जांच रिपोर्ट, जैसे कि आपने जांच समिति वहां पर गठित कर दी है, 3 दिन में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मैं इस समिति पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है उस पर ही मैं पूछना चाहूंगा कि जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है, पुलिस में मामला गया है, पुलिस में भी इस बात की पुष्टि हो गई है, मारपीट की गई है, तो सीधी एफआईआर क्यों नहीं? मैं फिर दोबारा ये पूछ रहा हूं। जफर जी, जफर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है जफर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आदिल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन। आदिल जी, मैं फिर से वही सवाल उठाना चाहता हूं। देखिए, जैसे सुभाष जी भी बता रहे हैं कि एक और लेटर लिखा जाएगा, फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, जो अपना जवाब दाखिल करेंगी उसके आधार पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि इतनी औपचारिकता क्यों बरती जा रही है? सारी बातों की पुष्टि हो चुकी है, बच्चियां चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रही है, जख्मों को बता रही है। किसका दिल नहीं पसीज रहा होगा उन जख्मों को देखकर? क्या हमारा और आपको नहीं पसीज रहा होगा? लेकिन उसके बावजूद भी वार्डन के साथ में पत्राचार किया जा रहा है। देखिए, अगर पुष्टि हो गई है तो फिर मेरे हिसाब से जहां तक मेरा वो है कि एफआईआर होनी चाहिए और उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सारी चीज क्लियर हो गई है उसमें फिर देर नहीं होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। अगर हो गई है, स्पष्ट हो रहा है सारा मामला, सारी चीज क्लियर है, तो फिर इस पर तत्काल इस पर कार्रवाई क्लियर होनी इसलिए चाहिए। है, क्लियर इसलिए है आदिल जी कि जब पुलिस बच्चियों के साथ में, बच्चियों के पास में गई थी पूछताछ करने के लिए, तब पुलिस ने इस बात को सही पाया है कि जो वीडियो है वो बिल्कुल सत्य है और जो घटना हुई है वो भी बिल्कुल ठीक है। बच्चियों के साथ मारपीट की गई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने जब बच्चियों को पूछा तो बच्चियों ने बताया, अपना दर्द बयां किया, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। फिर ये जांच समिति क्यों बिठाई गई? सीधे एफआईआर क्यों नहीं की गई? अधिकारियों से वार्ता करने की जरूरत है। फिर इसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वार्ता करने की जरूरत है कि आखिर क्या कारणवश है कि इतनी देर क्यों हो रही है, ये वही बता पाएंगे। इनसे इससे जरूरी है कि उनसे बात की जाए कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इसमें अभी तक इसमें कार्रवाई हो रही है, क्या वजह है। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि बताया कि जो समिति बनाई गई है, जो कमेटी बनाई गई है, वो 3 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करती है, यानी कि आज तीसरा दिन उस घटना को है। तो क्या आज समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है? क्या जांच में सभी तथ्यों को शामिल किया गया है? ये तो जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन देखिए, मैं फिर वही प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं कि जब इस बात की सारी सब कुछ हो चुका है तो सीधा कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हिरासत में लिया जाना चाहिए था। हिरासत में भी तो पूछताछ हो सकती थी। क्या पुलिस हिरासत में उस वार्डन से पूछताछ नहीं की जा सकती थी? हाँ, बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। तो वही तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि उसको हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की गई है? आखिर कमेटी का गठन क्यों किया गया है? अब इसमें ये है कि मैं आपसे इसमें उच्च अधिकारियों करनी पड़ेगी कि क्या प्रोसीजर है कि वो इस तरीके से करके इस तरीके से जांच कमेटी बैठ रही है, कर रही है। स्पष्ट है तो काम होना चाहिए, अगर स्पष्ट है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। तौकीर आलम खान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर वार्डन ने बालिकाओं के साथ में, छात्राओं के साथ में हैवानियत की है, खाने का मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलने की शिकायत ही तो की थी बच्चियों ने। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि उनको बेरहमी से पीटा? क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? मुझे बहुत अफसोस होता है ये कार्यप्रणाली पर, इन लोगों के। इस शनिचर की ये वारदात है, 3 दिन की बात है। अब तक जो है ये जांच रिपोर्ट ही सौंप रहे हैं। जब सारी चीजें संज्ञान में आ गई और वहां से एक वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद आपके चैनल से हमने कल बात भी किया, तमाम लोग पूरा देश देख रहा है
फिर इस तरह का जो है कार्य करने के क्या हो सकता है कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया बिल्कुल। और इतना ही काफी था। उन बच्चों की पिटाई वीडियो का वायरल होना ये अपने आप में जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अपने है। आप में पुष्टि होती है, बिल्कुल। ये तो इनको अरेस्ट करना चाहिए था पहले, और इस तरह की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। अब आप बताइए कि आप 6 चीजों पर स्पष्टीकरण मांगा, अब आप स्पष्टीकरण मांगते रहिए, आपको स्पष्ट लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है इन लोगों को। सरकार ने देखे, सरकारी तंत्र जो है खामोश बैठा है, मुंह पर उंगली रखे हुए बैठे हुआ है। क्या तरीका है ये जो है, यहाँ बच्चियों के साथ जो है इस तरह की हैवानियत हुई, बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया। और नहीं तो उनके वार्डन का ये बयान है कि वो तो हमने उन्हें डराने के लिए पतले डंडों से पीटा। अरे पतला डंडा हो या पतली छड़ी हो, आखिर आपने हैवानियत किया ना, आपने तो अपने जुल्म को जो है जो मामला आपने उसको इस्तकबाल किया, आपने कबूल किया कि हाँ हमने मारा, यही काफी है। तो जांच किस बात की है? जांच होती है, उनको तो फौरन अरेस्ट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उनको अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसी घृणित कार्य जिसकी मैं जितनी भी निंदा करूं, जितनी भी लगे वो कम है, और ऐसा भविष्य में ना हो इस तरह का जो है काम। ठीक है तौकीर जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। देखिए इसी प्रक्रिया पर मैंने सवाल उठाया है कि इतनी औपचारिकता क्यों बढ़ती जा रही है, जब वार्डन खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने पतली डंडी से मारा। कौन सी नियम में ऐसा लिखा है कि आप डराने के लिए पिटाई करेंगी? पतली डंडी और मोटी डंडी होती क्या है? आपने पिटाई तो की है ना, बच्चों के शरीर पर जख्म कैसे आए? आपने तो उनको बेरहमी से पीटा, तभी तो जख्म आए हैं। तो आप इस बात की एक्सेप्ट कर रही हैं और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मारपीट की है और बच्चियों के निशान भी है, तो सीधी एफआईआर होकर उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था और पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछा जाना चाहिए था। ये जांच कमेटी जो बनाई गई है, क्या इस जांच कमेटी जो बनाई गई है, क्या उससे आप बचाना चाहते हैं उनको? क्योंकि जांच के नाम पर क्या क्या होता है ये हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो गार्जियन अपने बेटियों को जो है पढ़ने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए भेजते हैं, घर से वो दूर जा करके आवासीय उसके अंदर रह करके जो शिक्षा लेते हैं, और वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था देनी चाहिए वार्डन द्वारा, जो खाने की जो व्यवस्था जहाँ तक है वो देना चाहिए। उनकी एक डाइट होती है जो तय शुदा होती है कि आपको इतना उनको देना है। अब आप उसको उतना ना दे करके जो है उस तरह से जो है बच्चों के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं। अब बच्चे अगर जो है तो गुस्सा अगर फूटा और बच्चे अगर आपस में बात करने लगे तो आप क्या मतलब होता है? एक तो आप गलत काम, आप उनका पेट काट रही हैं, और आपको जो व्यवस्था दी गई है और व्यवस्था में आप चोरी कर रही हैं। इस तरह का घृणित कार्य करेंगे आप जो है, तो आप जो है कहाँ की होंगी? आपको कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए कि आप उस मासूम बच्चों के साथ जो है इस तरह से काम आप कर रही हैं। ये सोचनी है, ये निंदनीय है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक है। और इस पूरे मामले में जांच, बिल्कुल ठीक है तौकीर जी, बिल्कुल ठीक है तौकीर जी, लेकिन इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन तो किया ही नहीं जाना चाहिए था। पूरी इंसानियत संसार हुई है, बिल्कुल ठीक है, इंसानियत को जो संसार किया है। पेट जब भरता नहीं ना, पेट जब भूख लगती है ना, तो भूख के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और उन मासूम बच्चों के साथ जिस तरह से जो है ये घृणित कार्य किया गया है, ये समझ लीजिए गैर मुनासिब है। और फिर भी मैं इसका दोषी जो मैं इसको पूरा दोष जो है मैं सरकार को, वर्तमान की सरकार को मानता हूँ, इनके तंत्र को मानता हूँ। क्या बात है, आज शनिचर की घटना है, मैं इसको फिर दोहरा हूँ कि शनिचर की घटना है। मैं तो नहीं मान सकता ये शनिचर की घटना है। ये बच्चों का गुस्सा जो फूटा है पूरी तरीके से, वो कम से कम ये बहुत पहले से ऐसा होता चला रहा। अब बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते शनिचर को, जो इनका गुस्सा जब फूटा है, इस तरह की हरकत जो है वार्डन द्वारा किया गया है, ये बहुत काफी था। इन पर एक्शन होना चाहिए था फौरन जो है। अब जांच कमेटी, तमाम कमेटी यहाँ पर लोग बयान जो जिस तरह से आ रहा है, और खुद वार्डन का बयान भी है कि हमने जो है पतली छड़ी से पीटा, यही काफी नहीं है? वीडियो वायरल हुआ, क्या ये काफी नहीं है? यहाँ बैठे जो लोग सरकार के अंदर हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उस पर एक्शन उनको फौरी नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल ठीक है तौकीर जी, बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि अब वक्त हो चला है इसलिए विदाई लेंगे। तो बता दें कि कस्तूरबा गांधी छात्रावास की खूंखार वार्डन की अमानवीयता सामने आई है। विद्यालय में बच्चियों के साथ हैवानियत की गई है, खाने की शिकायत करने पर बेरहमी से पीटा है। लेकिन देखिए प्रशासन का भी रवैया किस प्रकार से सामने आया कि इस पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया। जांच किस बात की? जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बच्चियों के साथ में मारपीट की गई है,
तो सीधा एफआईआर क्यों नहीं की गई है? उस मामले को और ज्यादा क्यों खींचा जा रहा है? सीधा क्या ये लाजिम नहीं होता, क्या वाजिब नहीं होता कि वार्डन को हिरासत में लेकर एफआईआर करके पुलिस हिरासत में ही उसे पूछा जाना चाहिए था? इस प्रकार के तमाम जो सवाल है ना सिर्फ अब बेसिक शिक्षा अधिकारी पर उठ रहे हैं बल्कि प्रशासन पर भी उठेंगे। अब लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में वार्डन के खिलाफ में कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है। क्या जांच के नाम पर इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? क्योंकि पुलिस ने भी इस बात को माना है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।